सपोज एक बॉडी है, इसका मास, बॉडी है ए, ठीक है, इसका मास है 2 kg, इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं देखूं, मतलब एक पर्सन यहां से देख रहा है ग्राउंड फ्रेम, ठीक, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, फोर्स बाय एम 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक पर्सन है, ठीक, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये कार में है, कार इज एक्सेलरेटिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू कार, ऑफ दिस बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार, यही करते हैं। तो ये कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 5 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार 3, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना। अब अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाता हूं यहां से डायरेक्ट इस पे, तो कैसे लगाऊंगा कि भाई 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब कार में बैठ के लगा रहा हूं मैं एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना ये, तो कार में बैठ के लगा रहा हूं। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार इज 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि आंसर मेरा क्या आना चाहिए था, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, एक्चुअली तीनों, ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म है इसकी NIFOR, NIFOR, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ग्राउंड फ्रेम था ये क्या था, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, IFOR, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्सेलरेटेड नहीं है ना, रेस्ट पर है, ठीक है। एक्सेलरेटेड नहीं होता जब रेस्ट पर होता है, मतलब ग्राउंड पे जैसे रेस्ट पर देख रहा था ये, तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर इससे एनालाइज करना है मोशन को, तो फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्लॉप्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कब वर्क करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब रेस्ट से देखते हैं। अच्छा, तो अब हमने एक वे आउट निकाला, हिंदी में जुगाड़ बोल देते हैं, कि अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि इसमें एक फोर्स ऐड कर लो, जो ये बॉडी है ना, इस पर एक फोर्स ऐड कर लो, कितनी, मास ऑफ दैट बॉडी उल्टी डायरेक्शन में। किसकी उल्टी डायरेक्शन में, जो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम एनालाइज कर रहे हैं, इसकी जो एक्सेलरेशन है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कंसीडर करो इस बॉडी पे। वो कितनी, और कितनी फोर्स कंसीडर करो, मास ऑफ दैट बॉडी ma इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे एनालाइज कर रहे हैं। जैसे अब कार इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, जो एक्सेलरेटेड है, तो इसकी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ए पर कितनी फोर्स लग जाएगी, दिस इज इक्वल टू, मास इसका था 2 kg और कार की एक्सेलरेशन 3 थी, तो 3 लग गई, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो इधर फोर्स लग रही है इस पे 6 न्यूटन, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन निकालें हम, अब एनालाइज कर रहे हैं कार में बैठ के, तो अब लिख सकते हैं 10 माइनस 6 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इज 2 kg। ये कितना मास था, 2 kg। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, दिस इंप्लाइज दैट
acceleration of A with respect to car is 4/2, that is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि करेक्ट है। तो ये वे आउट निकाला हमने कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उस बॉडी पे एक अपोजिट एडिशनल फोर्स लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन के अपोजिट? जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो इस बॉडी पे और फिर एनालाइज करो। ठीक, और वो फोर्स कितनी लगानी है? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जो इस फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं उसकी जो एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और कितनी लगानी है? मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद कंसीडर करेंगे तो वी गेट द करेक्ट रिजल्ट बाय अप्लाइंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो अब जब सूडो, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं जो हमने लगाई है, दिस एडिशनल फोर्स दैट वी अप्लाइड बाय आवरसेल्फ, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। और ये लगाने के बाद, सूडो फोर्स लगाने के बाद, आफ्टर दिस एनएलएम वर्क्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनएलएम वर्क करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सूडो फोर्स लगाने के बाद करेगा। सूडो फोर्स कौन सी फोर्स है? जो हमने लगाई है, एक वे आउट निकाला कि एनएलएम हमारा काम करने लग जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक फिक्शियस फोर्स, मतलब ये है नहीं, हमने लगाई और उसके बाद एनएलएम लगाया तो वर्क करता है। तो वो कितनी फोर्स है? मास ऑफ दैट बॉडी एंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाइड इन रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कुछ सिचुएशंस है, ये हम सारी ग्राउंड फ्रेम में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसको भी कर चुके हैं ग्राउंड फ्रेम में। कैसे करते थे? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। इसको भी कर चुके हैं ग्राउंड फ्रेम में। वो एक क्वेश्चन किया था ना हमने, जब ये लिफ्ट जा रही थी g/10 से, तो a नॉट किसके इक्वल लिया था हमने? g/10 के, और फिर वो रिजल्ट लगा दिया था एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इसकी ऊपर ले ली थी, इसकी ऊपर ग्राउंड फ्रेम में, तो दिस प्लस दिस बाय 2 इज g/10। ये पहले कर चुके। अब ये सारी सिचुएशन हम किस में एनालाइज करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब ग्राउंड से नहीं, NIFOR से रिलेट करेंगे इसको एनालाइज। मतलब ये लिफ्ट है तो लिफ्ट में ही बैठ के करेंगे, लिफ्ट में एक्सेलरेशन है ना, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही इसके मोशन को एनालाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे उसका तरीका हमने बता दिया कि उल्टी डायरेक्शन में सूडो लगा दो। अब ये एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ऊपर की तरफ है ना, लिफ्ट की, तो इस पे सूडो फोर्स कहां लग जाएगी? नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। और कितनी लगानी है? मास ऑफ दिस बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो a नॉट है, तो m इंटू a नॉट। अब इस पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दो, तो अब क्या बन जाएगा? ये t है, तो t अब विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं ना, मतलब लिफ्ट में बैठ के कर रहे हैं, जो खुद एक्सेलरेटेड है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ये रेस्ट पर रहता है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma नॉट प्लस इसका वेट तो था ही नीचे की तरफ mg, तो ये ma नॉट प्लस mg, तो ये चीज आ गई। अच्छा, इक्वेशन हमारी हमेशा सेम आएंगी ग्राउंड फ्रेम की और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगाओगे इक्वेशन और ग्राउंड फ्रेम से लगाओगे तो इक्वेशन सेम आएगी, बस उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे इसके नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगा रहे थे तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर था, इसका मतलब T इज ma नॉट प्लस mg। ग्राउंड से लगाते तो क्या बोलते हैं? ग्राउंड से क्या दिख रहा है इसको कि ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम लगाते T माइनस mg इज इक्वल टू ma। लेकिन इक्वेशन फाइनली क्या है? सेम ही है, ये और ये सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है। ये ग्राउंड फ्रेम में लगाई, ग्राउंड फ्रेम में ऐसे लगेगी, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसे लगी। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर रहता है तो ये लगी, इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड से ये इसको लग रहा है कि ये a से ऊपर जा रही है, तो ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, T माइनस mg इज ma नॉट है ये। ठीक, तो इक्वेशन फाइनली सेम होती है, बस उसको सोचने का नजरिया बदल गया। ठीक है, तो अभी हम सब पे लगाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब इस पर तो लगा चुके, इस पर कैसे लगाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में? यहां बैठ के देखो, तो ये
विद रिस्पेक्ट टू ए आर रिलेटिव बोल देंगे ना इसको, लिफ्ट के अकॉर्डिंग। मान लो ये M1 था, ये M2 है, ठीक। अब ये मान लो ए आर ऊपर ले लिया हमने, ये ऐसे जा रहा था ए आर, तो ये ए आर से नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, T माइनस M1G। अब इस पे कैसे करोगे, सूडो फोर्स तो लगा ही नहीं ना, सूडो फोर्स लगाओ पहले। तो ये ए आर तो मैंने माना है कि इसको दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, जो इसको दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया ए आर। अब सूडो फोर्स तो लगाओ। सूडो फोर्स कैसे लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ए नॉट से ऊपर। अगर मान लो एक्सेलरेशन लिफ्ट की नीचे की तरफ ए नॉट होती तो इन पे फोर्स कहां लगती, ऊपर की तरफ। मान लो ये ए नॉट नीचे थी तो इस पे फोर्स कहां लगाते, सूडो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाते। अब ये ऊपर है तो नीचे लगाएंगे एम ए नॉट, इस पर भी लगेगी एम ए नॉट, ठीक है। और वेट तो इनका है ही M1, ये M2, तो वेट तो है ही। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी इस वाले मास के लिए, ये ऊपर जा रहा है ना, तो T माइनस एम ए नॉट प्लस mg, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया, एम ए आर। M1 बोल दो इसको, M1 ए आर। इस पे क्या इक्वेशन बनेगी, इस वाले वेट पे M2G प्लस M2A नॉट, ये सूडो फोर्स है, ये भी सूडो है, अच्छा। दिस माइनस T, ठीक है, इज इक्वल टू M2 इंटू AR। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कितने वेरिएबल है, T और AR, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने इक्वेशन लगा दी, ठीक। इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन क्या थी, T इज इक्वल टू mg प्लस ma नॉट, क्योंकि इसको रेस्ट पर दिख रहा है, इसको ये AR से ऊपर जाता दिख रहा है, ये नीचे आता दिख रहा है लिफ्ट में, तो ये इक्वेशन बन गई। सूडो फोर्स जरूर लगानी पड़ेगी जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हैं। अब इस पे कैसे करेंगे, इस पे कैसे एनालाइज करेंगे। अब ये हमने देखा ग्राउंड फ्रेम में हम ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ग्राउंड फ्रेम में क्या आ रहा था, इसकी एक्सेलरेशन a इधर आ रही थी, तो जब यहां बैठ के देखेंगे तो ये कौन सा फ्रेम बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल। तो जब यहां से एनालाइज करूंगा तो इस पर सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। इसकी एक्सेलरेशन a है तो इस पर सूडो फोर्स लगा दो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी, m इंटू a, बस ये लग गई। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, AR। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये थीटा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg साइन थीटा, इस एक्सिस में लगा रहा हूं, mg साइन थीटा, ये y ले रहा हूं, तो mg साइन थीटा प्लस ma cos थीटा, ये फोर्स है ma cos थीटा, दिस इज इक्वल टू, दिस होल थिंग इज इक्वल टू MAR, ये बन गई। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में क्या इक्वेशन बन रही थी, ये ग्राउंड फ्रेम में हम क्या ले रहे थे कि भाई mg साइन थीटा, ग्राउंड फ्रेम की वैसे बता देता हूं मैं, ग्राउंड mg साइन थीटा इधर लग रही थी और a इधर थी ना, ये भी इसकी a इधर मान रहे थे हम ग्राउंड फ्रेम में, ये थीटा था, तो हम लिख रहे थे mg साइन थीटा इज इक्वल टू m AR माइनस a cos थीटा। तो देखो फाइनली ये इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम में जो लगाई थी, चेक कर सकते हैं, यही लगाई थी, ये क्या है, सेम है जो हमने सूडो फोर्स में लगाई, ठीक। तो सेम आ रही है, देखो इसको इधर ले जाओगे तो यही बन जाएगी। तो इक्वेशन तो सेम ही रहेंगी फाइनली, बस उसको समझने का, लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो जाता है। सूडो फोर्स लगानी पड़ती है जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से y एक्सिस में भी लगाओ, x में तो लगा दी मैंने, रब कर दिया, y में कैसे लगेगी, ये नॉर्मल है, ठीक। अब इस पे कौन सी लग रही है, ma और ये AR, ये नॉर्मल है और ये mg है, ठीक है। तो अब कौन सी लगेगी, ये थीटा है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दिस y एक्सिस में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल प्लस y एक्सिस में कौन सी इक्वेशन लगेगी, नॉर्मल प्लस ma साइन थीटा, ma साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया। यही इक्वेशन ग्राउंड में भी आ रही थी हमारी, ठीक है, चेक कर सकते हैं कितना आ गया, ये n प्लस ma साइन थीटा इज mg cos थीटा। अच्छा, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पर आ जाओ। अब ये बीड है, ये घूम रहा है,
और बीट जो है 1 kg की है, ये रेस्ट पर रह रही है विद रिस्पेक्ट टू रॉड। विद रिस्पेक्ट टू रॉड मतलब यहां बैठ के देखोगे तो ये मुझे रेस्ट पर लगेगी ना, यहां बैठ के मुझे सर्कुलर मोशन नहीं लग रहा इसका, क्योंकि ये मुझे सर्कुलर थोड़ा लग रहा है, मुझे तो ये रेस्ट पर दिख रहा है, ना इधर मूव कर रहा है ना इधर। तो इस पर इधर कौन सी लग रही, ये रेस्ट पर कैसे रहेगा? अब इसमें क्या, अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहा हूं। अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से भी घूम रहा है तो भी ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन तो है, दिस इज ए आर। अगर मैं ग्राउंड से देखता हूं तो ये मुझे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखता है, तो इसकी ए रेडियल एक्सेलरेशन थी। अब मैं यहां से देखूंगा तो इस पर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, किसके बराबर? मास ऑफ दिस बीड एम है मान लो ये, तो एम इंटू ए आर। ए रेडियल कितनी थी? ए रेडियल इज ओमेगा स्क्वायर आर, यही होती है ए रेडियल। तो अब ये एम ए आर फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, ये होगी सूडो फोर्स। इस जब रोटेशनल मोशन में जब सूडो लगाते हैं हम तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बस नाम अलग कर दिया। क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में अगर देख रहे थे, ग्राउंड फ्रेम से अगर देख रहे थे तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो ये ए रेडियल था, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वहां पर ए रेडियल इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही यहां से आके एनालाइज करने लगेंगे तो ये जो फोर्स लग रही थी इस पे ए आर एक्सेलरेशन, mv स्क्वायर बाय आर फोर्स थी ना, तो mv स्क्वायर बाय आर, ए आर किसके इक्वल है? v स्क्वायर बाय आर के या ओमेगा स्क्वायर आर के, एक ही बात है। ठीक, ये आर हो गया, पूरे का पूरा आर मान लो, इसको कैपिटल आर लिख लो। तो ये चीज है। तो यहां से क्या होगा, फिर सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी जब NIFOR से करेंगे। रेडियल फ्रेम, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम क्यों है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से भी सर्कुलर मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती है ना उसकी, किसके बराबर होती है वो? एम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, कोई भी बोल दो। तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में हमने क्या बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगानी पड़ती है, तो एम इंटू ए आर, ये इधर सूडो फोर्स होगी और इस सूडो फोर्स को एक नाम दे दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस तो ये रेस्ट पर है, इसका मतलब इधर क्या लग रही होगी? फ्रिक्शन। और कौन सी लग रही होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो स्टैटिक लगती है, स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक लगती है। तो Fs इज इक्वल टू मेरा हो गया m ए आर, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगर ये कैपिटल आर है मेरा यहां तक का, यहां दूरी, तो ये m ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया? ये चीज आ गई। अगर हमसे ये पूछें कि कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा सकता हूं मैं, ये जो नॉर्मल है ये इक्वल टू mg है, कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊं कि ये रेस्ट पर रहे, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ना ये, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन Fs शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी से तो निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, उसी को लिमिटिंग बोलते हैं। मैक्सिमम अवेलेबल कितना होता है? म्यू एस एन इज इक्वल टू म्यू एस नॉर्मल, किसके बराबर है? यहां नॉर्मल है, ये नॉर्मल इज बैलेंस बाय mg, n इज इक्वल टू क्या है? mg। ठीक, दिस इज नॉर्मल, तो ये कितना हो गया? म्यू एस mg, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है Fs जो है वो हो गया m ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम पूछा है ना, तो m ओमेगा स्क्वायर मैक्स इंटू आर, m से m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन आर आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस। तो ओमेगा मैक्स इससे कम रहनी चाहिए। ठीक है, ओमेगा मैक्स कितना आ गया? म्यू एस जी बाय आर। और मैक्सिमम ओमेगा करोगे, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? इक्वल टू साइन ले लो, लेस देन इक्वल टू था ना, तो मैक्सिमम इज म्यू एस जी बाय आर। ठीक, आर कौन सा दूरी है? ये, इसको एल भी गिवन हो सकता है इसको एल बोल दिया हो, तो आर की जगह एल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि ये विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे एनालाइज किया गया, सूडो लगा के हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड करा दिए। इसी तरह इसमें अगर मैं इसको, अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर बैठ के अगर देखूं तो मुझे ये रेस्ट पर लग रहा है, तो रेस्ट पर लग रहा है तो ये थीटा, तो ये थीटा, और ये टेंशन T, तो ये कितना हो गया? T साइन थीटा।
और ये कितना हो गया टी कॉस थीटा। यहां से देख रहा हूं तो मुझे ऐसे ही दिखेगा ये टेढ़ा, तो टी साइन थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम, मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहा हूं ना, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है ये नोट से, तो इस पे सूडो तो लगा ही नहीं, वो जरूर लगानी पड़ेगी जब यहां से देखूंगा। तो यहां से देखूंगा तो सूडो कहां लगेगी, पीछे की तरफ, इसके एक्सेलरेशन से उल्टी डायरेक्शन में। तो उल्टी डायरेक्शन कहां हुई, यहां पर। और कितनी लगेगी, इसका मास m था तो ma नॉट और लगाओ। अब मुझे ये रेस्ट पर लग रही है, तो t sin थीटा इज ma नॉट एंड t cos थीटा इज mg। ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं देखता, यहां से देखता मान लो इसको, यहां से देखता मान लो, तो मुझे क्या दिखता है कि भाई ये इधर भी जा रहा है, तो उस केस में फिर सूडो नहीं लगती ग्राउंड फ्रेम में। सूडो कब लगती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये कौन सा है, NiFOR, और ये कौन सा है, IFOR, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि t sin थीटा तो भैया एक्सेलरेशन दे रहा है इसको इस डायरेक्शन में, कितना हो गया ma नॉट। तो देखो इक्वेशन फिर दोनों में सेम है, ये ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से लगाई, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लगाई, तो फाइनली इक्वेशन तो सेम है लेकिन सेंस अलग है। इसको लगेगा ये a एक्सेलरेशन से t sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग इट a नॉट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल। इसको लगेगा कि ये रेस्ट पर ही है, क्योंकि यहां बैठ के देख रहा हूं ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसको लगेगा कि सूडो जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक, इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो इस तरह से हमने देखा वेरियस सिचुएशंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब एनालाइज करते हैं तो कैसे सूडो किस डायरेक्शन में लगानी होती है, कितना मैग्नीट्यूड लगाना होता है, उसके बाद फिर एनएलएम लगा दिया। तो यही हमने इन पांचों सिचुएशन में देखा। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें एनएलएम में अगर इसमें लगाना है मुझे NiFOR में, तो इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है व्हेन वी वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तब इसको सॉल्व किया जाता है।